नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है तारीख 8 जुलाई 2023, दिन शनिवार। प्रदेश की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, 168 सड़कें ठप, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार दोपहर को प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में भारी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में जारी बारिश के चलते शुक्रवार शाम तक 168 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। शिमला में 46 और नाहन में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। शिमला में जगह जगह जल भराव की सूचना है। कई जगह मलबा सड़कों पर आ गया। सरकार ने लोगों से मौसम को भांप कर ही यात्रा करने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 व 9 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थलों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 10:50 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 17 जुलाई से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 17 जुलाई से स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं आयोजित करेगा। प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। साथ ही इसे आम छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की रेगुलर दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अगस्त तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद रीअपियर परीक्षाएं जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि छात्र परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल वेबसाइट पर देख सकते हैं। भोले के उद्घोष के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, पहले दिन 50 श्रद्धालु रवाना। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के आउटर सिरार क्षेत्र में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा शुक्रवार को भोलेनाथ के उद्घोषों के साथ शुरू हो गई। यात्रा 20 जुलाई तक चलेगी। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यात्रा के पहले आधार शिविर सिंहगाड़ से यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए 50 श्रद्धालुओं के जत्थे और मां भीमाकाली छड़ी यात्रा को रवाना किया। इससे पूर्व उपायुक्त ने सिंहगाड़ में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्रद्धालुओं को सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। JOIT भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी है। अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुक्खू ने शुक्रवार को परिवार सहित माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के पवित्र स्थलों एवं शक्तिपीठों की यात्रा को सुगम बनाने और यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 6 पोस्ट कोड की भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विजिलेंस की जांच से बाहर अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी है। बल्क ड्रग पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार को पहली किश्त मिली। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र में निर्मित होने वाले बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को देश के फार्मा हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना प्रदेश के मौजूदा फार्मा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को निवेश अनुकूल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। संभावित निवेशकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। 8 से 10,000 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाला यह बल्क ड्रग पार्क 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अधोसंरचना निर्मित करने के लिए 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे खेल मैदान। विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के खेल मैदान शिक्षण अवधि के बाद भी खुले रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी दैनिक शिक्षण अवधि के बाद भी खेल परिसर का उपयोग खेलकूद गतिविधियों के लिए कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके डिजिटल और भौतिक जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करना है। डॉक्टर संतुष्ट ने एक ही दिन में बदल दिए 3 महिलाओं के घुटने, दिया नया जीवन। आज के दौर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटनों का दर्द लोगों को सताने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ यह दर्द असहनीय हो जाता है, लेकिन अब इस दर्द से लोगों को निजात मिल जाएगी। हिमाचल के कुल्लू जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात ऑर्थोपेडिक शल्य चिकित्सक डॉक्टर संतुष्ट कुमार शर्मा ने एक ही दिन में 3 महिलाओं के घुटने बदलने का सफल ऑपरेशन कर दिया है। अस्पताल में इस चिकित्सक ने पहली बार एक ही दिन में इस तरह की 3 सफल सर्जरी कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इन महिलाओं ने सर्जरी के तीसरे दिन के बाद अब चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रही थी, जिससे अब उन्हें निजात मिलेगी। हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने दी दस्तक, आईजीएमसी में एक साथ आए 13 मामले। हिमाचल में बरसात का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर से स्क्रब टाइफस ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 13 मरीज स्क्रब टाइफस के भर्ती हुए हैं। एक साथ आए इन मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएससी और पीएससी को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर कोई भी बुखार का मरीज आता है और उसके शरीर पर लाल दाने हो तो तुरंत उसका स्क्रब टाइफस का टेस्ट करवाएं, ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। वहीं आईजीएमसी प्रशासन भी स्क्रब टाइफस की दस्तक के बाद अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने स्क्रब टाइफस पीड़ितों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है। स्क्रब टाइफस पिस्सू के काटने से फैलता है। इस बीमारी को फैलने में 2 से 3 सप्ताह का समय भी लग सकता है। झाड़ियों, खेतों, कच्चे रास्तों, कैंपिंग, जंगलों या चूहे वाले स्थानों से होकर गुजरने वाले लोग अधिकतर इस रोग की चपेट में आते हैं। 12वीं के छात्र ने छोड़ी दुनिया, पिता ने धूम्रपान करते पकड़ा था, लगाई थी डांट। हिमाचल में छोटी उम्र के बच्चे गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब इनकी उन आदतों पर परिवार के लोग ऐतराज जताते हैं तो यह बच्चे गुस्से में गलत कदम उठाने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला के पुलिस थाना गगल के तहत सामने आया है। यहाँ एक 12वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। माता पिता ने जब अपने इकलौते बेटे को पंखे से लटका देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में बेटे को फंदे से उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत ने माँ बाप को झकझोर कर रख दिया है। मृतक माता पिता की इकलौती संतान थी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक को उसके पिता ने धूम्रपान करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद वह ट्यूशन को भी नहीं गया। शाम को जब उसके पिता ने युवक की मां और दादी के सामने उसे धूम्रपान और ट्यूशन ना जाने का कारण पूछा और डांट लगाई। इस घटना के बाद युवक अपने कमरे में चला गया और पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। बेटी पर फूटा गुस्सा तो मां ने कर डाली पिटाई, पश्चाताप होने पर छोड़ दी दुनिया। माँ की ममता ना जाने किस रूप में अपने बच्चों के प्रति व्यक्त होती है, इसकी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। माँ ही है जो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए पल पल किरदार बदलती है। फिर चाहे गुस्से में बच्चे को फटकारना हो या दुलारना हो, माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। आज एक ऐसा हृदय विदारक समाचार सूबे के जिला बिलासपुर से सामने आ रहा है, जिसमें एक माँ ने अपने बेटी को डांटते हुए पिटाई तो कर दी, मगर पिटाई के बाद अपराध बोध के चलते जहर खाकर अपनी जान दे दी। मिल रही जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर के तहत आते थाना भराड़ी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भराड़ी स्थित ग्राम पंचायत मरहाना के गांव बप्याड़ में एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि जहर खाने से महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए भराड़ी अस्पताल ले गए। पुलिस ने उपचाराधीन महिला से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बेटी बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन वह उसे वहां भेजने से इनकार कर रही थी। महिला ने बताया कि उसने बेटी को पहले स्कूल की छुट्टियों का काम करने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात पर बेटी बहस करने लगी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी की पिटाई कर दी। परिजन महिला को इलाज के लिए भराड़ी अस्पताल ले गए। वहां महिला को प्राथमिक उपचार के बाद उसे हमीरपुर रेफर कर दिया, मगर हमीरपुर में तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे देरा टांडा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की हर बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।